हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा बना है। सबसे पहले जो पूर्ण साक्षर जिला बना है दोस्तों, कौन सा बना है, तो यह बना है एर्नाकुलम जिला। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एर्नाकुलम। और आप लोगों को इस क्लास में सही सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था। मंगलयान मिशन को जो लॉन्च किया था यह किया था इसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे भी इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है, तो हो जाएगा नागा हिल्स जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है। ऑप्शन भी हो जाएगा नागा हिल्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है। जो नैनीताल झील है दोस्तों ये कौन से प्रकार की, तो ये हिमानी झील है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिमानी झील करेक्ट आंसर होगा, नैनीताल झील, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था कौन सी। भारत में जो गुप्त लेखक से जो जुड़ी संस्था है दोस्तों यह है NTRO। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा NTRO, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो धन्यवाद प्रस्ताव है ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी सांसद इसे प्रस्तुत कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा कोई भी सांसद प्रस्तुत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाया जाता है। जो बारहसिंगा दोस्तों कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन यहाँ पे सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है। जो आयोजित होता है मुख्य रूप से गुजरात का जो रण उत्सव है कहाँ पर होता है, तो ये होता है कच्छ में। ऑप्शन यहाँ पे भी कच्छ करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल होती है। जो काली मिट्टी है किस प्रकार की फसल के लिए उपयोग होती है, तो जगह कपास के फसल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। जो स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों कौन से वर्ष शुरू हुआ था, तो हुआ था 2015 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन भी हो जाएगा 2015 में। अगला क्वेश्चन है, बोल बम यात्रा किस भगवान से जुड़ी है। जो बोल बम यात्रा है यह जुड़ा हुआ है भगवान शिव से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भगवान शिव, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। जो समुद्रगुप्त को जाना जाता है दूसरा नाम से, यह भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारत का नेपोलियन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था। जो कब लॉन्च किया गया था पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, यह किया गया था 1975 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1975, 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS किस मंत्रालय के अधीन है। जो भारतीय राजस्व सेवा यह किस मंत्रालय के अधीन है, तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था, तो यह लगाया था फखरुद्दीन अली अहमद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल है कौन से राज्य में आयोजित होता है, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी। भारत में जो लोकपाल की सिफारिश किया था किस आयोग ने किया था, तो यह किया था शांतनम आयोग ने। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा शांतनम आयोग, ध्यान रखिएगा लोकपाल की सिफारिश किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुंदेलखंड मुख्यतः किन दो राज्यों में फैले। जो बुंदेलखंड है दोस्तों कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो यह मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में। किस सम्राट के शासनकाल में दोस्तों, यह आया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जहांगीर, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे। जो भूपेन हजारिका है यह संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा संगीत के क्षेत्र, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था। भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था दोस्तों कौन सा, तो यह था दुर्गा। ऑप्शन यहाँ पे भी दुर्गा करेक्ट आंसर का, टेस्ट ट्यूब बेबी था पहला भारत का।
अगला क्वेश्चन, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? जो हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है भारत में, यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा, हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था, ये हुआ था 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1948, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी, बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर होगा, जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस धातु को पारा कहा जाता है? पारा दोस्तों कौन से धातु को कहते हैं? तो यह कहते हैं मरकरी को। ऑप्शन यहाँ पे ए, मरकरी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जिससे पारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? जो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता थे दोस्तों कौन थे? यह थे भरत मुनि। ऑप्शन यहाँ पे भी भरत मुनि करेक्ट आंसर का नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जो राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है दोस्तों क्या है? तो जाएगा 2/3 है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी, सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा 2/3, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया दोस्तों किस नेता को कहते हैं? तो यह कहते हैं इंदिरा गांधी को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर होगा, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण दोस्तों कौन सी गैस है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन यहाँ पे सी, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंह चिन्ह का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? जो सिंह चिन्ह का जो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों ये हो जाएगा मणिपुरी है। ऑप्शन यहाँ पे सी, मणिपुरी नृत्य करेक्ट आंसर होगा, शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? भारत का कौन सा राज्य इसकी सीमा ज़्यादातर देशों से लगता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है दोस्तों यह ज़्यादातर देशों से लगता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? भारत में जो सबसे पहला मौसम उपग्रह था दोस्तों यह था इनसैट 1A। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा इनसैट 1A, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित? जो फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को जो भारतीय संविधान में लिया गया है यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे सी, मुंडक उपनिषद का आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नंदन नीलकेनी किस योजना से जुड़े हैं? जो नंदन नीलकेनी दोस्तों कौन सी योजना से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है आधार योजना से। ऑप्शन यहाँ पे सी, आधार योजना करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? जो ज्यूरी सिस्टम है दोस्तों ये भारत में समाप्त हुआ दोस्तों कब? तो यह समाप्त हुआ 1962 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1962, 1962 में। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है? हेड हंटर दोस्तों कौन सी जनजाति को कहते हैं? तो यह कहते हैं नागा जनजाति को, जो कि नागालैंड राज्य में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? जो रेमन मैगसेसे अवार्ड है ये समाज सेवा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी, समाज सेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क किससे संबंधित है? जो इको मार्क है दोस्तों यह संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पर्यावरण, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मन की बात जो कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 2014 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 2014 करेक्ट आंसर का 2014 में। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध? जो बिश्नोई समाज दोस्तों किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए दोस्तों बिश्नोई समाज प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किस संगठन के द्वारा दोस्तों? तो यह किया जाता है UNDP के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा UNDP, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दोस्तों कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी दामोदर नदी करेक्ट आंसर का बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था? भारत का जो पहला डिजिटल जिला था दोस्तों कौन सा? तो यह था पुणे जिला, जो कि महाराष्ट्र में है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा पुणे जिला। अगला क्वेश्चन है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र? जो मृदंग है दोस्तों किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह एक प्रकार का ताल है। ऑप्शन यहाँ पे भी ताल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सांगपो नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया? जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे ए 8 मई करेक्ट आंसर का विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी साहित्य करेक्ट आंसर का सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायरेसी किस क्षेत्र से संबंधित? जो पायरेसी दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर सुरक्षा से। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है? दोस्तों घूम रेल कौन से राज्य में चलती है? तो यह चलती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित? जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो योजना है दोस्तों यह संबंधित है राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ पे सी राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? जो लाहौर प्रस्ताव है यह पारित किया गया था 1940 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1940 करेक्ट आंसर का लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है? नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था का मुख्यालय दोस्तों यह स्टॉकहोम में है, स्टॉकहोम। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित? जो अमर जवान ज्योति दोस्तों कहाँ पर है? तो यह इंडिया गेट है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा इंडिया गेट पर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है? किस गैस के कारण दोस्तों? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों चांद पर जीवन संभव नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भारत की जो पहली महिला पायलट दोस्तों कौन थे? यह थी सरला ठकराल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सरला ठकराल। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था यह था दोस्तों जय जवान जय किसान। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जय जवान जय किसान जो कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? जो INS विक्रांत है किस प्रकार का जहाज है? तो यह एक विमान वाहक जहाज है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विमान वाहक पोत। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया था यह किया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर होगा। विश्वविद्यालय की स्थापना किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना था? जो हरियाणा राज्य बना था यह बना था 1966 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1966 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रॉकेट बायोज किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? किसके ऊपर दोस्तों आधारित है? तो हो जाएगा यहाँ पे होमी भाभा और विक्रम साराभाई के ऊपर दोस्तों आधारित वेब सीरीज है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद है? तो किस लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों? यह रहे थे लखनऊ से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाए सॉरी ये हो जाएगा लखनऊ से दोस्तों ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया? तो जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 मार्च करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है यह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा था? भारत का जो पहला समुद्री पुल था दोस्तों यह था पंबन ब्रिज। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पंबन ब्रिज। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेलवे इंजन कहाँ से चलाया गया था? सबसे पहले जो रेलवे इंजन चलाया गया था यह चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र किससे दिया जाता है? जो अशोक चक्र दिया जाता है यह दिया जाता है वीरता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वीरता के लिए दोस्तों अशोक चक्र दिया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? जो 4 है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है गगनयान मिशन किससे संबंधित है। जो गगनयान मिशन है उससे किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मानव अंतरिक्ष मिशन से दोस्तों गगनयान मिशन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था लोकमान्य। ऑप्शन यहाँ पे सी लोकमान्य करेक्ट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है किस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति दोस्तों किस क्रांति को कहते हैं, तो यह कहते हैं दुग्ध उत्पादन को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ स्थित। जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोस्तों कहाँ पर है, तो यह देहरादून में है। ऑप्शन सी देहरादून करेक्ट आंसर होगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन कौन सा है, तो हो जाएगा UIDAI है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा UIDAI, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था। गदर जो आंदोलन है दोस्तों कौन से देश में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अमेरिका, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है तलवार और कलम दोनों एक समान है किसने कहा था। तलवार और कलम दोनों एक समान है यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित। जो श्रीहरिकोटा दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, श्रीहरिकोटा स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है झंडा गीत दोस्तों रचयिता कौन है, किसने रचा था झंडा गीत को, तो यह रचा था, ध्यान रखिएगा, श्यामलाल गुप्त ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा श्यामलाल गुप्त, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित की गई थी। जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है यह विकसित किया गया था स्वीडन देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी स्वीडन देश करेक्ट आंसर का, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है। जो चिपको आंदोलन है यह जुड़ा हुआ दोस्तों शुरू हुआ था कहाँ पर, तो उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। तब दोस्तों उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड, तो ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो जो कैबिनेट मिशन है भारत कब आया था, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।